Hello everyone, this is Kasturi and you are watching SST Buzz. Today we are going to cover two topics. One is visualizing the nation and the second one nationalism and imperialism. But before starting the topic, I must say, days are very easy when we share our feelings with our close ones with the help of emoji and stickers, don't we? एब्सोल्युटली वी डू. क्योंकि ये सारे जो है ना एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग्स वी कैन शेयर विद द हेल्प ऑफ पर्सन, विद द हेल्प ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन. करके तो दिखाओ. विदाउट फेशियल एक्सप्रेशन जस्ट कैन यू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स? इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. तो उन दिनों में 18th and 19th century artists, they have shown the ideology of the nation with the help of allegory. Now here two allegory के बारे में हम जानेंगे. First is for France, Mariana, and the second is for German, Germania. तो आखिर एक्चुअली एलिगरी है क्या? एलिगरी इट्स ए एक्सप्रेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया विद द हेल्प ऑफ पर्सन और थिंग्स. And allegory will have two meaning. One is literal meaning and the second one is symbolic meaning. वो कैसे? जैसे कि कोई एक कैप, तो कैप तो दिख रहा है, मीन्स व्हाट एग्जैक्टली वी आर गेटिंग, दैट इज लिटरल मीनिंग. एंड वो कैप के पीछे और क्या मीनिंग है, द एक्चुअली कैप स्टैंड फॉर व्हाट, दैट विल शो दैट सिंबॉलिक मीनिंग. Okay, so let's start with Mariana allegory. When French Revolution had been started, on that time third estate had thought about democratic republic country. So on that time they had thought for liberty, justice and republic, and that abstract idea was picturized by the artist, and that is the pics of the allegory of Mariana. She was shown with the help of that red cap. Here you can see that with the red cap liberty and republic had been shown, and justice में क्या है ना, blindfolded woman with a weighing scale, जैसे कि हम हमारी कोर्ट में हमें दिखाई देते हैं. एक्चुअली वी हैव अडॉप्टेड फ्रॉम फ्रांस. सो ये जो मैरियाना का जो कैरेक्टर है, एलिगरी है, वो एलिगरी बता रहे हैं अबाउट लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक. और यही है द आइडियोलॉजी ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन. लेटर ऑन द एलिगरी ऑफ मैरियाना वाज यूज्ड इन द कॉइन एज वेल एज स्टैम्प. अब हम जानेंगे जर्मनिया के बारे में, एलिगरी ऑफ जर्मन नेशन. तो ये यू कैन गो थ्रू ओवर हियर दैट एलिगरी, एंड ऑल दीज थिंग्स यू कैन फाइंड ओवर देयर, एंड एवरीथिंग हैज़ देयर ओन मीनिंग, सिम्बॉलिक मीनिंग इज देयर. तो फर्स्ट इज रेज ऑफ राइजिंग सन. राइजिंग डॉन के टाइम पे जो राइजिंग सन होता है वो हम भी बोलते हैं ना कि न्यू स्टार्टिंग, नया शुरुआत. सो स्टार्टिंग ऑफ न्यू एरा. Now next is broken chain. Chain अगर हाथ में है तो that means slavery. So either broken chain that it shows being freed. Now next is their breastplate with eagle. तो वो जताते हैं कि strength, कि yes we are very much powerful. Now crown of oak leaves. जर्मन में oak tree, oak leaves को बहुत ही मान्यता मिला है. तो here crown of oak leaves that means the heroism. नेक्स्ट इज सोर्ड, रेडीनेस टू फाइट. येस, हाथ में अगर सोर्ड है तो फिर येस वी आर ऑलरेडी रेडी, है ना. सो नाउ नेक्स्ट इज द गिवन ऑलिव ब्रांच. एक सोर्ड तो है, सोर्ड के साथ साथ में एक ऑलिव ब्रांच भी है. तो ये क्या दिखाते हैं, जताते हैं कि विलिंगनेस टू मेक पीस, कि युद्ध करने के लिए तो हम रेडी हैं, बट ऐसा अगर सिचुएशन है तो हम शांति के लिए भी वी विल थिंक फॉर इट. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज देयर ट्राई कलर फ्लैग. दे हैव टेकन ब्लैक, रेड एंड गोल्डन एज देयर ट्राई कलर फॉर द फ्लैग.
So actually ये tricolor flag it was suggested, it was taken by the liberal nationalism, but later on जैसे कि इंडिया के लिए भी हुआ था कि स्वदेशी फ्लैग एक अलग से बना, फिर लेटर ऑन it has been changed. फिगर 19 में हमें देखने को मिलेगा कि जर्मनी विथ हर सोर्ड एंड शी इज़ जस्ट प्रोटेक्टिंग राइनलैंड. ओके, एक्चुअली राइनलैंड जो जर्मन का बहुत बहुत ही इकोनॉमिक सेंटर है, वो वहाँ पे माइनिंग सेक्टर है. सो दैट्स वाई शी इज़ विथ हर सोर्ड. क्योंकि शी इज़ कीपिंग दैट एरिया सेफ फ्रॉम द आउटसाइड अटैक. चलो अब हम बल्कन्स के बारे में जानेंगे विद द हेल्प ऑफ नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म. बल्कन्स में ये नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म दोनों एक ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है, लेकिन बल्कन ने दोनों ही एक्सपीरियंस किया. वो कैसे, वो हम जानते हैं. पहले क्या है ना, नेशनलिज्म इज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स टूवर्ड्स कंट्री कि हम वी आर ऑलवेज रेडी फॉर आवर कंट्री. एंड इम्पेरियलिज्म क्या है, कोई एक बड़े जो स्ट्रॉन्ग कंट्री वो छोटे छोटे जो एरिया को अपना कॉलोनी बना लेते हैं एंड अपना पावर एंड इन्फ्लुएंस जताते हैं, तो वो है इम्पेरियलिज्म. तो अभी क्या है, बल्कन्स जो नाउएडेज रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, ऑल दीज आर छोटे छोटे जो टेरिटरीज है वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप. तो अभी वो क्या है ना, वो छोटे छोटे पार्ट दे वेर कंट्रोल्ड बाय ओटोमन एम्पायर. तो उनका अपना कोई आइडेंटिटी था ही नहीं. नाउ दे वेर नोन एज एक्चुअली स्लेव्स. तो ये स्लेव्स जो थे दे वेर कंट्रोल्ड बाय ओटोमन एम्पायर. बट जैसे इन लोगों ने बल्कन्स ने देख लिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ग्रेट ब्रिटेन, एक के बाद एक सब दे आर शोइंग देमसेल्फ एज ए नेशन स्टेट. तो इनका भी वो ख्वाब दिमाग में जगा कि नहीं, वी वांट टू मेक आवरसेल्फ फ्री from Ottoman Empire and we want to make ourselves as an independent country. तो फिर क्या हुआ, they struggling a lot, they fought and later on they were free from Ottoman Empire. यहाँ तक तो बात बहुत अच्छा है, कर लिया. बट आफ्टर मेकिंग देम फ्री, बल्कन ने क्या किया, अपने खुद जो बल्कन्स के जो छोटे छोटे जो एरियाज हैं वो एक दूसरे के साथ फाइटिंग में बहुत बिजी थे. क्यों? क्योंकि कौन कितने जगह अपने हिस्से में ले सकते हैं, तो अपने खुद एक दूसरे के लिए राइवल बन गया. वो जो डिसयूनिटी सिचुएशन क्रिएट हुआ, वो डिसयूनिटी वो सिचुएशन को कौन एडवांटेज में ले लिया, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रो हंगेरी. वो टाइम वो काफ़ी स्ट्रांग थे. तो जहाँ पे डिसयूनिटी है वहाँ पे प्रोस्पेक्ट कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता. तो देखो, बल्कन्स ने ओटोमन एम्पायर से फ्री तो हो गए थे, लेकिन वो उनका जो फ्रीनेस है, उनका जो फ्रीडम है, उनका जो लिबर्टी है, वो बरकरार नहीं रख पाए, वो मेंटेन नहीं कर पाए. तो इसलिए ये सारी जो नेशन स्टेट है ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग था, ये अपने हिस्से में कॉलोनी बना लिया. और जब कॉलोनी बना लिया तो दैट वाज द वन ऑफ द रीज़न फॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फिर ये जो छोटे छोटे जो हिस्से हैं ये फिर से अपने खुद को फ्री करना चाहा, इंडिपेंडेंट बनाना चाहा. सो दैट वाज द रीज़न दे हैव पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. सो ये रहा बल्कन्स का कहानी. सो नाउ लेट मी शेयर यू वन थिंग. एक रविंद्रनाथ टैगोर का बहुत अच्छा सा एक लाइन है जो क्या ना, आई मस्ट से इन हिंदी, देन ओनली यू विल गेट आइडिया, कि फ्लैग देना बड़ी बात नहीं है, फ्लैग को कैरी करना बहुत बड़ी बात है. अपना नेशन स्टेट के लिए अपना फ्लैग तो बना लिया, तो दैट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. डिफ़िकल्ट टास्क यही है कि वो फ्लैग को कैरी करना, फ्लैग के जो रिस्पेक्ट है उसको मेंटेन रखना. आफ्टर एक्सपीरियंसिंग ऑल दिस दैट सीनरियो, एक बात तो कहना ही पड़ेगा कि फर्स्ट देखो, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगेरी, ये सारे जो नेशन स्टेट हैं दे वेयर फाइटिंग फॉर नेशनलिज्म.
they were fighting for nation state. Now later on, वो जो है ना दिल मांगे मोर, so now later on they were struggling, they were fighting for the imperialism, the policies, and so that's why they have taken. How was the session? Have you understood or not? Let me know. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब, सब्सक्राइब प्लीज़. थैंक यू सो मच.